तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस तरह के समीकरणों को हम कैसे सोल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि क्लास 10 का प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, जिसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे। अगर बहुत भरोसा करके आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो उस भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कंसेप्ट बाई कंसेप्ट। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप 0.001% भी टेंशन न लीजिए। हम आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इस तरह के समीकरण देखकर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह के समीकरण आ जाता है एग्जाम में तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर देगा ये वीडियो। आप इसलिए इस वीडियो को बहुत ही पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, तो कहीं का कंसेप्ट आपको छूट जाएगा तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए सवाल को सोल्व करते हैं, बहुत आसान तरीका से सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपके सामने इस तरह का समीकरण देगा तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, है ना, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का समीकरण आपके सामने देगा तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे उसको, तब उसको सोल्व करेंगे। तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा और इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। इतना डिफिकल्ट समीकरण को एक या दो आप नहीं मान सकते हैं, इसलिए इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या इसमें इसको एकदम छोटे फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर हम x प्लस वाई को कुछ मान लेते हैं और x माइनस वाई को कुछ मान लेते हैं तो हमारा समीकरण क्या है, आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पहले समझिए कंसेप्ट को कि आपके सामने क्या है, 10 बटा में अगर हम x प्लस वाई, ठीक है, यही है 10 बटा में x प्लस वाई है, और दूसरा में क्या है 2 बटा में x माइनस में वाई है। तो अब इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपको ये दोनों समीकरण में कॉमन क्या दिख रहा है ना। ये बात सोचने वाली, इतना बड़ा समीकरण को हल नहीं कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि दोनों समीकरण में क्या ऐसा चीज है जो कि बहुत कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें भी x प्लस वाई, नीचे वाले में भी x प्लस वाई, ये दोनों में कॉमन हो गया। इसमें भी x माइनस वाई, इसमें भी x माइनस, इन दोनों में भी कॉमन हो गया। इसका मतलब ये है कि मेन पॉइंट हमारा क्या है, x प्लस वाई और x माइनस वाई है, यही है ना। हाँ बिल्कुल। अब इसको हम तोड़ेंगे, ऐसे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 गुणे 1 बटा में x प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं, ये आपको बात समझ में आ रही है। फिर इसको देखिए 2 गुणे 1, क्योंकि 2 को 2 गुणे 1 लिख सकते हैं और 10 को 10 गुणे 1 लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, x माइनस में y है, यही है ना। हाँ, तो जब हमने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, देखिए यहाँ पर ध्यान से कि 10 बटा में x प्लस y, तो हमने 10 को अलग कर दिया और 10 के साथ ऊपर कुछ नहीं तो 1, 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। और नीचे x प्लस वाई दिया हुआ है तो हमने x प्लस वाई लिख लिया। अब इसमें भी वही काम किए, 2 का 2 लिख लिए, नीचे x माइनस वाई है तो x माइनस वाई और ऊपर 1 लिखिए, क्योंकि 2 गुणे 1 हो गया। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा कि अगर हम इतना बराबर कुछ मान लेते हैं, a मान लेंगे, p मान लेंगे, d मान लेंगे, यानी कि कोई भी अगर चर पद आप मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, ये छोटा सा रूप में हो जाएगा, जो कि आपको समीकरण को हेल्प करने में आपकी मदद करेगा। इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि 1 बटा में x प्लस में y बराबर हम मान सकते हैं क्या, हम p मान लेंगे। क्या मान लेंगे, p मान लेंगे। और जब हमें p का वैल्यू निकल जाएगा ना, तब हम x प्लस वाई बराबर p का मान रख के उसको सोल्व करेंगे। तो इसी तरह से समझेंगे। और इसको 1 बटा में x माइनस में y बराबर हम क्या मान लेंगे, q मान लेंगे। तो इसी तरह हम मान के इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे, इस समीकरण के कंसेप्ट को हम समझेंगे आज, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे कि माना 1 बटा में x प्लस में y बराबर हम मान लेंगे क्या, p मान लेंगे, ठीक है। और उसी तरह हम इसको लिख देंगे कि 1 बटा में x माइनस वाई बराबर क्या मान लेंगे, हम x माइनस वाई बराबर q मान लेंगे, क्योंकि एगो को p है एगो को q मान लेंगे। तो आइए अब आगे देखिए क्या होगा। तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा और x प्लस वाई है बटा में ना, तो ये क्या माना गया, p माना गया, तो 10p हो गया, ठीक है। बात समझ में आई, ये 10 का 10 ही रह गया। हमने 1 बटा में x प्लस वाई बराबर p माना, तो 1 बटा में x प्लस वाई बराबर p, तो 10p हो गया। ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे लेंगे, 2 हो जाएगा। और 1 बटा में x माइनस वाई बराबर q माने हैं, तो x माइनस वाई के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। अब बराबर में कितना है, 4 है। देखिए अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, 15 है और ये इसको p लिख देंगे क्योंकि x प्लस वाई है। माइनस में 5 का 5 लिख देंगे, x माइनस वाई बराबर क्या माने हम लोगों ने, q माना है, तो q लिख देंगे। अब बराबर में क्या है, -2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और उसके बाद इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर
2 मान लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कि इस समीकरण को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम Q को बराबर करेंगे या तो हम P को बराबर करेंगे, यही करेंगे ना, बिल्कुल ये पहले से ही आपको पता है। तो देखिए Q को बराबर करेंगे तो इसमें 5 है तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ये प्लस माइनस का ही कट जाएगा। यहाँ पर लिख क्या देंगे 5, क्योंकि इसमें 5 था तो इसमें 5 से गुणा, इसमें 2 है तो इसमें 2 से गुणा कर दिए। देखिए हो गया, यानी कि समीकरण 1 में 5 से गुणा किए और समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे वही बात कि समीकरण 1 में 5 से गुणा कर, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर जोड़ने पर। तो लिख लेते हैं। देखिए अब हमने तो लिख लिया, तो अब हम क्या करेंगे इसको कि हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम गुणा करेंगे तो इस सब में गुणा करेंगे, 5 से सब में पारापरिक गुणा कर लेंगे। तो हम 10 में और 5 में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 पचे 50 P हो जाएगा, और 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना के 10 Q हो जाएगा, और 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 के 20 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 दूना का 30 P हो जाएगा, माइनस 5 दूना के 10 Q हो जाएगा, बराबर में -4 हो जाएगा, यही ना। हाँ अब देखिए अब हमको जोड़ना है तो हम एक लाइन पार लेंगे, तब इस समीकरण को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो आइए यहाँ पर देखिए 10 Q यहाँ पर प्लस में है और ये 10 Q माइनस में है, तो Q से Q कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा ये 50 P और ये 30 P है, तो कितना हो जाएगा 80 P हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, ठीक है। अब ये कट रहा है, 16 एक हम 16 और 16 5 80, तो 5 P बराबर कितना हो गया 1 हो गया, तो P बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा में 5 आ जाएगा। हमें P का वैल्यू क्या निकला 1 बटा 5 निकला। अब हम निकालेंगे Q का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख के निकालेंगे या समीकरण नंबर 2 में रख के निकालेंगे। तो आइए यहाँ पर हम निकालते हैं, क्या लिखेंगे कि P का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 में रख देंगे तो हमें Q का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि P का मान, तो देखिए यहाँ पर लिख लिया हमने कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक यहाँ पर समीकरण यहाँ पर आ जाइए क्या है 10 P, और P के जगह पर 1 बटा 5 निकला है तो लिखेंगे क्या 10, और P के जगह पर 1 बटा 5 है तो 1 बटा 5, और उसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस, और 2Q बराबर 4 है तो हम लिख लेंगे क्या यहाँ पर 2Q बराबर 4 लिख लेंगे, ठीक। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें अब कैलकुलेशन के फॉर्म में आ गया। तो देखिए यहाँ पर 5 से कट जाएगा 5 दूना के 10, उसके बाद बचा क्या 2 और प्लस में 2Q बराबर में 4, ये प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो 2Q बराबर क्या हो गया 4 और माइनस में 2, तो 2Q बराबर क्या आ गया 2, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो Q बराबर क्या आ गया 1 आ गया, यही ना। अब P बराबर कितना आया था 1 बटा 5 आया था। जब हमें P का भी मान पता हो गया, Q का भी मान पता हो गया, तो P और Q किसके बराबर था 1 बटा में x प्लस वाई के बराबर P था, तो हम इससे हम निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर मान रखेंगे कि हमें निकला था 1 बटा में x प्लस में y बराबर P था, यही निकला हुआ था ना। हाँ बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर रखेंगे 1 बटा में x प्लस में y बराबर 1 बटा 5 आया है ना P के बराबर। देखिए यहाँ पर आ जाइए P के बराबर 1 बटा 5 निकला हुआ है, तो हम भी यहाँ पर रख देंगे 1 बटा 5 रख देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर x प्लस वाई में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, और 1 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 3 मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमने 1 और 2 ऑलरेडी पहले से मान रखा है, इसीलिए हम इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3 मानेंगे। और 1 2 को हल करने के बाद ही हमारा P और Q का वैल्यू निकल के आया। अब उसके बाद आ जाइए 1 बटा में x माइनस में y बराबर कितना है Q है, यही ना। हाँ यहाँ पर Q माना गया है तो लिखेंगे Q, उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर कि 1 बटा में x माइनस में y बराबर में 1, तो x माइनस में y बराबर ये हो जाएगा 1, क्योंकि x माइनस वाई में 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस वाई होगा और 1 का 1 हो जाएगा। तो इस 3 है ना, तो समीकरण नंबर इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम 4 समीकरण। क्यों मानेंगे, क्योंकि तीसरा निकला था, ये लास्ट में अब चौथा निकल गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमने अब 1 और 2 समीकरण से कोई लेना देना नहीं है, हमने उसको यूज क्यों किया,
P और Q का मान निकालने के लिए। यहाँ पर P और Q का मान निकले, P और Q जब हमारा निकल गया तो समीकरण 1 और 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमें लास्ट में x y का निकालना है, तो हमें समीकरण किससे चाहिए, हम x प्लस वाई बराबर 5 यानी समीकरण 3 और x माइनस वाई बराबर 1 यानी कि समीकरण नंबर 4 से हम निकालेंगे किसका मान, x और y का मान। तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम तीसरे और चौथे नंबर समीकरण से हम सोल्व करेंगे। समीकरण नंबर तीसरा में दिया है x प्लस वाई। देखिए ये प्लस में y है, यहाँ पर माइनस में y है, तो क्या हम लिख सकते हैं विलोपन विधि में कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्योंकि समीकरण 1 तथा 2 को हम जब जोड़ेंगे ना y वाला पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा x वाला, तो x वाला आप आसानी से निकाल लेंगे। और फिर वही काम करेंगे क्या कि समीकरण x का जब मान निकलेगा तो y में रख के निकालेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो आइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे कि समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर। अब हमने लिख लिया। अब समीकरण नंबर 3 क्या है, ये है x प्लस में y बराबर क्या है, 5 है, और ये क्या है x माइनस में y बराबर कितना है, ये 1 है। देखिए इसको लाइन पार के जोड़ देंगे तो देखिए y प्लस y माइनस कैंसिल हो गया, बचा का इधर 5 1 6 बचा, इधर x कितना हो जाएगा 2x बचा, और 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। हमें यही आंसर निकालना था। असली आंसर मेरा यही है कि x बराबर 3, क्योंकि हमें x y का मान इस समीकरण में निकालना था, लेकिन हम डायरेक्टली इतना भारी समीकरण लेके नहीं चल सकते, इसलिए हमने पहले इसको इजी किया, पी क्यू के फॉर्म में बदला, उसके बाद पी क्यू का मान निकाला, उसके बाद एक्स वाई का। तो अब हम क्या करेंगे कि x का निकला ना, अभी भी हमें y का मान नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 3 में, क्योंकि हमें 3 में न रखेंगे क्योंकि हम 3 और 4 को सोल्व कर रहे हैं, इसलिए हम समीकरण नंबर 3 या 4 में ही इसका मान रखेंगे। तो समीकरण नंबर 3 में x का मान रखने पर तो समीकरण नंबर 3 क्या है, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 5, तो हमने लिखिया क्या, x का मान 3 निकलाना, तो 3 अब प्लस में y या बराबर में क्या हो जाएगा 5, और 3 इधर प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, और 3 प्लस में तो इधर माइनस में, तो y का मान कितना आ जाएगा 2 आया। देखिए हो गया, यानी कि असली हमारा आंसर यही निकलना था। आप आराम से लिख लीजिए, क्या लिखिए कि x बराबर निकला हुआ है 3 निकला हुआ है तो 3, और y बराबर कितना निकला हुआ है 2, यानी कि हमारा असली आंसर यही था। पी क्यू तो हमने क्यों माना, क्योंकि समीकरण को छोटा करके सोल्व करने के लिए, ठीक है। हमने एक रास्ता बनाया, क्या रास्ता बनाया कि 1/x प्लस वाई बराबर p माना, 1/x माइनस वाई बराबर q माना, इस तरह समीकरण हमारा आसान हो गया। इसी को कहते हैं स्मार्ट तरीका, यानी कि बनाने का तरीका। अगर आप इस तरीका से अगर चेंज नहीं करेंगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट तरीका से बढ़ते जाएगा, सोल्व होगा लास्ट में, लेकिन ये एक स्मार्ट तरीका नहीं होगा, आपको समय का बर्बादी होगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इतने का एलसीएम आपको नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, अब अगर आप एलसीएम निकालेंगे ना तो आप फंस जाएंगे, इसलिए आपको स्मार्ट तरीका ढूंढना है सवाल बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस तरह का सवाल देगा तो आपको यही काम करना है। अगर बट्टे में ऐसा दिया तो आपको मान लेना है, कोई भी 4 पद के फॉर्म में मान लेना है, और आप आसानी से बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मैथ का ये कंसेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और मिलते हैं एक अगले वीडियो में, एक नए वीडियो में, एक नए मैथ के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।